हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। ये मेरा कल का कपड़ा है जो सूखा नहीं था। हालांकि मैंने बरामदा में इसको डाल के रखा था। आधा कुर्सी में था, आधा बरामदा में मैंने डाल दिया था। जो बड़ा बड़ा था, जो ज़्यादा गीला था, उसी को अभी 2 कुर्सी में लेके आई। एक कुर्सी है, एक कुर्सी उधर रखा हुआ है। दोनों का कपड़ा भी डाल दूँगी, क्योंकि अभी कपड़ा धोने में मुझे टाइम लगेगा। तो इतना देर में ये वाला कपड़ा मेरा सूख जाएगा। दूसरा धोऊंगी, क्योंकि धोने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा। पहले मुझे नाश्ता बनाना है। कपड़ा इसलिए मैंने बाहर डाल दिया क्योंकि अभी धूप आ रहा आंगन में। हालांकि मैंने कपड़ा बाहर तो पहले ही निकाल दिया था। 8 बजे कुर्सी पे बाहर ला के रख दिया था। क्या बरामदा में धूप था तो बरामदा में रख के रखा था, जैसे तैसे करके सूख जाए। अभी आंगन में धूप आ गया तो पहले मैं कपड़ा बाहर डाल रही हूँ, फिर नाश्ता बनाने में लगूंगी। क्या है कि जितना देर में नाश्ता बनेगा उतना देर में आधा कपड़ा सूख भी जाएगा। नाश्ता बनाने के बच्चों को स्कूल भेजने के तुरंत बाद तो फिर दूसरा धोना रहता है। हालांकि दूसरा ज़्यादा नहीं धोना है, क्योंकि कल मशीन लगा था तो कल कपड़ा ज़्यादा धुला था, तो आज ज़्यादा नहीं धुलेगा। फिर आज केवल मतलब कि आज जो निकला कपड़ा है वही धुलेगा, और उसके बाद जो किचन का और दुकान का जो ये रहता है पोंछने वाला कपड़ा, साफ़ी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वही धोना रहेगा। अभी सीधे जाऊंगी मैं किचन में। चाय पानी हो चुका है और उसके बाद सीधा किचन का ही काम रहता है। तो किचन के आने के बाद तुरंत बाद मैं सीधे आटा लगाने का तैयारी कर रही हूँ, क्या कि सब्जी का आलू मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है। पहले आटा लगाऊंगी और पहले पराठा बनाऊंगी, उसके बाद सब्जी। देखती हूँ कौन सा काम पहले होता है। पहले आटा लगा के छोड़ दूंगी। आटा मैं लगा रही हूँ दाल का, क्या कि दाल बचा हुआ है। गाढ़ा गाढ़ा पूरा दाल है तो दाल का पराठा बनाऊंगी। अब बहुत सब कोई बनाते भी है मेरे ख्याल से। जो बच जाता है सब्जी या दाल जो भी हो बच जाता है उसका बना भी देते हैं। ठंड में ये सब अच्छा लगता है, गर्मी में ये सब अच्छा भी नहीं लगता है। ठंड के मौसम में ये सब मेरे यहाँ तो खिचड़ी का, दाल का, चावल का, सब्जी का सबका बनता है। गाँव में तो ज़्यादातर बनता है। मैं तो हालांकि बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभार ऐसा तो जो बनाती हूँ। सूखा सब्जी का तो जैसे पीयूष लकी अपने से सैंडविच बना के खा लेते हैं, कभी मैं बना देती हूँ। जब ये दाल या फिर गीला सब्जी रहता है उसका मैं पराठा बना देती हूँ। कभी तो पराठा के अंदर मतलब कि आटा के अंदर सान के, वैसे बनाना थोड़ा सा और ज़्यादा सरल रहता है। तो पहले मैं पराठा बनाने का ही तैयारी कर रही हूँ। देखती हूँ कौन सा काम होगा। क्या कि आलू भी मेरा हो रहा है उबलने के लिए, तो मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, तैयारी पूरा कर दिया है। पर एक सामान मेरा आया नहीं, तो उसी का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आ गया तो पहले आटा लगा सब्जी बना दूँगी या फिर रोटी बना दूँगी। दोनों काम तो करना ही है। हालांकि लकी यही बात बोल रहा, मम्मी सब्जी छोड़ दो, सब्जी बाद में बना लेना, अभी रोटी बना दो। क्या कि पराठा तो पराठा ऐसे ही खा लेगा। सब्जी पीयूष लकी का वैसे ये ज़रूरी नहीं कि अभी खाएगा, आधा आधा रोटी खा के जाएगा। तो मैं तो देख रही हूँ कि सब्जी बना देती हूँ, क्या कि आलू उबल गया। तो पहले आलू को ठंडा करने का सोच रही हूँ। ठंडा करने के लिए रख दूँगी केवल निकाल के, क्या कि अभी लक्की ने मना कर दिया, तभी सब्जी नहीं बनाऊँगी मैं। कुकर से बाहर निकाल दूँगी पानी, तो फिर आलू ठंडा हो जाएगा। कोशिश यही कि गर्म आलू है तो छील देती हूँ, ठंडा होने के बाद फिर नया वाला आलू छिला नहीं जाता है। तो मैंने रख दिया, आधा छील के रखा, आधा बिना छीले रख दिया। पहले मैं रोटी बनाना मैंने शुरू कर दिया है, क्या कि यही है कि बच्चों का स्कूल जाने का रहता। हालांकि आज जल्दी उतना लेट नहीं हुआ है। 10 बजते बजते मैंने नाश्ता बना के दोनों को दे दिया था। आज लास्ट एग्ज़ाम है दोनों का, तो दोनों खुश भी है कि लास्ट एग्ज़ाम है। मेरा भी टेंशन आधा कम हो जाएगा। से बहुत ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा तो मम्मी को टेंशन रहता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा रहता है। दोनों को एग्ज़ाम रहता है तब। अभी भी मैं नाश्ता करवाने के बाद दोनों को बुक दे के बैठाऊँगी 10-15 मिनट के लिए, जितना टाइम उतना देर के लिए मतलब कि बुक दे के बैठा दूँगी, तो थोड़ा बहुत तो देखेगा। वैसे मेरा लक्की का मन होगा तो अभी करेगा, ऐसे बुक लेके अपना बैठे रहेगा। क्या कभी मम्मी बोल दे कि उठ जाओ तो उठ जाएगा। इसका मन का मर्जी के हिसाब से चलता है। सामने रहती हूँ तो वैसे देखता रहता है बुक की तरफ, पर ये है मन नहीं होता तो कोई काम नहीं होता है। जब मन होता तभी कोई काम होता है। यहाँ गाय का रोटी मैंने निकाल दिया सबसे पहला, जो बहुत कम मैं निकालती हूँ। और उसके बाद दूसरा पराठा मेरा सीख गया बच्चों के लिए, फूला फूला पराठा बन रहा है। अब पीयूष लड़की को ऐसे ही दे दूँगी, सॉस के साथ खा लेंगे। दोनों इंतज़ार कर रहा है, क्या तैयार तो हो गया था पहले ही, यहाँ बैठ के अपना तैयारी में लगा हुआ है। अब लास्ट एग्ज़ाम है तो एक सोच रहा है बैग लेके जाऊँ, एक बोल रहा है कि नहीं लेके जाऊँ, तो उसी का दोनों का अपना विचार हो रहा है। फिर कल से गेम का है तो पीयूष को वहाँ जाना ज़रूरी है। पीयूष का गेम में है, क्या पता कौन चीज़ में सिलेक्शन हुआ है, तो उसका सेमीफाइनल फाइनल अभी होना बाकी है, तो कल होगा, फिर कल से शुरू होगा। पूरा काम तो मेरा पीयूष लड़के स्कूल चले जाएंगे उसके बाद से शुरू होगा। अभी तो जो जल्दी जल्दी वाला काम है वही होता है। जो स्थिर होकर करती हूँ वो तो पीयूष लड़के स्कूल जाने के बाद ही करती हूँ। साफ़ सफाई का काम भी रहता है। फिर आंगन भी मुझे आधा धो दिया था तो मोटर लाइट चला गया, तो फिर अभी धोऊंगी मैं। आंगन झाड़ू पोछा करने के बाद आंगन धोऊंगी, क्या कि आंगन में भी पानी रहता है ठंड के मौसम में, तो सूखता नहीं आंगन, तो काई काई हो जाता है। फिर वैसे तो रोज़ धोया जाता है, पर कभी कभार होता कि अच्छे से धो दूँ काई को, अच्छे से झाड़ू से साफ़ करके, और उसके बाद लग गई हूँ अपना साफ़ सफाई में, क्या कि
कि मुझे झाड़ू पोछा करना है। हालांकि मेरा झाड़ू सुबह लगा था, पोछा नहीं लगा था। मेरा मन था कि मैं दिन में झाड़ू पोछा कर लूँगी। कभी कभार मेरा हो जाता है क्या कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लगता है, ठंड ज़्यादा रहता तो मैं दिन में कर देती हूँ। झाड़ू लग चुका था, पोछा नहीं लगा था। वैसे तो रोज़ पोछा लगता है, आज मेरा मन था कि नहीं दिन में कर देंगे। मेरा पहले दिन में अपना प्लान बना के चलती हूँ, ऐसा ऐसा काम ऐसे ऐसे करना है, इस समय करना है, थोड़ा जल्दी भी उठना रहता है, तो उस हिसाब से फिर मैं कर देती हूँ, अपना करना शुरू कर देती हूँ। इसके बाद केवल मैं झाड़ू पोछा ही करने का काम नहीं कर रही हूँ, मतलब कि झाड़ू लगाना तो मैंने शुरू कर दिया है, लगा भी रही हूँ मैं। बीच में मैं सब्जी छोक के आ चुकी हूँ स्कूल, मतलब कि दुकान से आने के बाद पीयूष के छोड़ने के लिए पीयूष के पापा जाते हैं, तो मुझे दुकान जाना रहता है, वो आप सबको पता ही है। तो वो आ गए हैं, तो मैं पहले सब्जी छोक के आई हूँ। सब्जी में कुकर में छोका है मैंने, तो फिर सीटी निकल जाएगा, उतनी देर में मैं अपना झाड़ू पोछा कर लूँगी। अब वैसे अभी कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 11 बज रहा है। इतना जल्दी मेरा पीयूष के पापा का नाश्ता या खाना जो भी समझ लीजिए, तो वो इतना जल्दी होता नहीं है, तो इसीलिए मेरा झाड़ू पोछा हो जाएगा उतना देर में। साफ़ सफाई का काम दोनों टाइम होता है, एक बार सुबह भी हो जाता है, एक टाइम इस समय भी हो जाता है। वैसे इस समय जैसे सुबह झाड़ू पोछा लग जाता है, तो इस समय मैं ना केवल झाड़ू लगा देती हूँ, और डस्टिंग का काम इसी समय होता है। वो तो सुबह सुबह हो ही नहीं सकता, क्या कि ठंड में के समय हाथ काम ही नहीं करता उतना ज़्यादा, तो इसलिए डस्टिंग का काम मैं दिन में करती हूँ, और दिन में स्थिर होकर करती हूँ। सुबह थोड़ा हड़बड़ी में करना पड़ता है, क्या कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उतना टाइम नहीं रहता, इसलिए दिन में जब करते हैं तो अपना स्थिर से करते रहो, कोई बात नहीं है। केवल जो लेट हो रहा खाना पीना खाने में लेट हो रहा है, और कोई काम में लेट नहीं होता। और तो ज़्यादातर काम हो ही गया है मेरा, केवल वही है ना, खाना खाना है, बस यही काम बाकी है। बन भी चुका है। बीच में दूध भी आ गया था, तो मैं दूध भी गर्म करने के लिए चढ़ा के आई हूँ, क्योंकि दूध भी मेरा आजकल इसी समय आता है, शाम के समय नहीं आता है, यही 11-12 बजे के बीच में आता है। तो फिर मैं दूध गर्म चढ़ा के फिर दोबारा से आके लग गई हूँ झाड़ू निकालने में। उस रूम का मैंने कर दिया है, सबसे ज़्यादा टाइम उसी रूम में लगता है, कि जितना सफाई कर दो उतना मेरे बच्चे दोबारा वैसा का वैसा करके जाते हैं। जितना मैं साफ़ करती हूँ वैसा का वैसा हो जाता है। हाँ, ये रूम है, इसमें नहीं लगता, इसमें तो झाड़ू निकालने में भी 2 मिनट हो जाता है, 2 मिनट में मतलब कि निकल जाता है। उतना ज़्यादा सामान भी इसमें नहीं है, इसमें गंदा भी नहीं होता, क्या कोई इसमें आता नहीं है जल्दी से। उसी में ज़्यादातर पीयूष लकी बार रहता है, सबका उसी में रहता है, सामान भी उसी में ज़्यादा है, कपड़ा लता भी सबका उसी में रखा रहता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा जल्दी गंदा होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें मैंने सुबह बिस्तर जैसे ठीक किया था वैसा का वैसा रखा हुआ, कोई मतलब कि गंदा करने वाला इसमें आया नहीं, तो गंदा कौन करता। केवल ये चादर है, सोल सॉरी, जो मैं ज़्यादा ठंड लगता तो ओढ़ लेती हूँ, फिर उतार के रख देती हूँ, तो ये बेड पे रखा हुआ है केवल, और उसका कोई गंदा नहीं करता है। अब लास्ट झाड़ू है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद यहाँ से कचरा वापस अंदर आ रहा है, क्योंकि हवा चलता है इस समय, तो वापस कचरा अंदर आना शुरू हो जाता है, तो मैं यहीं फिर इकट्ठा करके यहीं से बाहर फेंक के आ जाऊँगी, फिर बरामदा का उधर वाला का झाड़ू निकाल लूँगी। कचरा जब उड़ के अंदर आता था तो खूब गुस्सा चढ़ता है कि कैसे इसको रोक दे, मतलब कि गेट बंद करने के बाद भी नीचे से कचरा निकल निकल के, क्या ज़्यादा मोटा तो है नहीं, हल्का गर्दा जैसा होता वही है। ये टेबल पूरा साफ साफ लग रहा है, क्या कि मैंने एक बार सुबह साफ सफाई कर दिया, इसीलिए केवल जो भी गंदा लग रहा था बड़ा वाला जो रूम है उसका लग रहा था, उसका साफ सफाई करने के बाद भी वैसा का वैसा हो ही जाता है। वैसे मैं जैसे झाड़ू पोछा करती हूँ इस समय, तो अपना गाना सुनते रहती हूँ या फिर फ़ोन में बात करते करते अपना काम करती हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता, पता भी नहीं चलता है। वीडियो तो कभी कभार बनाते हैं तो फिर मन नहीं लगता है, मेरा आदत हो गया, जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो या तो मेरा फ़ोन चालू रहता है या फिर मैं गाना सुनती हूँ फ़ोन में, तो मेरा काम जल्दी जल्दी होते जाता है। जब खाना भी बनाती हूँ तो किसी को फ़ोन लगा लेती हूँ, कोई भी काम करूँ तो मैं यही करती हूँ। जैसे होता है ना, एक आदत जैसा बन गया, मेरा भी वही है, आदत बन गया है। हालांकि मुझे सब कोई बोलते भी है कि बाद में सुनाई देना बंद हो जाएगा। आप सबसे बातें करते करते मेरा झाड़ू निकल चुका है, लास्ट है वहाँ, लास्ट बरामदा तक मैं निकालती हूँ, उधर नहीं जाती हूँ, उधर केवल एक बार सुबह निकल जाता है, बार बार उधर नहीं जाती हूँ मैं। एक बार शाम में फिर पीयूष के पापा निकालते हैं दुकान का, और उसके बाद मैं लग गई हूँ। एक बार डस्टिंग मेरा पहले यहाँ का हो चुका, दोबारा से कर रही हूँ। गर्दा बिल्कुल भी नहीं है, जो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, पूरा साफ साफ लग रहा है, पर यही आदत से लाचार है कि कमरा का करना जरूरी है। कमरा का मैंने दिन में सुबह नहीं किया था, यहाँ का तो मैंने सुबह कर दिया था, फिर दोबारा से कर रही हूँ, क्योंकि बाहर का तो बाहर का गंदा हल्का हल्का गर्दा तो हो ही जाता है, इसीलिए। ये जो मेरा फूल का ये गमला जो रखा हुआ है, इसका बना हुआ है, ये कागज़ से बना हुआ है, सफ़ेद जो कागज़ है वो बना हुआ, हाथों से बनाया हुआ है और बोतल से बनाया हुआ है। कैसा लग रहा है, बहुत सबको आते हैं तो बोलते हैं कि ये वाला अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। मैंने नहीं रखा, पीयूष लकी नहीं रखा, ये काम पीयूष लकी करते हैं, वही इधर से उधर करते रहते हैं। यहाँ का सामान इधर उधर करेंगे, उधर का सामान इधर करेंगे, दोनों का यही आदत है। मंदिर का भी यही करते हैं, इधर का फोटो इधर लगाएंगे, इधर का फोटो, क्या शाम का पूजा ज़्यादातर पीयूष लकी करते हैं, इसीलिए। फिर यहाँ का बेडशीट मैंने सुबह चेंज ठीक तो किया था, चेंज नहीं सॉरी ठीक कर दिया था, पर वही है पीयूष लकी यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा था, फिर मैं दोबारा से कर देती हूँ। अब जब तक पीयूष लकी स्कूल से नहीं आएगा तब तक मेरा घर इतना अच्छा लगेगा देखने में, अपना भी मन खुश रहेगा। जब वो लोग स्कूल से आ जाएंगे तब वैसा का वैसा कर देंगे। स्कूल से आने के बाद वही रहता है दोनों का, इधर से उधर
तो चप्पल लेके फिर घूमते हैं। ठंड का मौसम में नंगा पाँव तो घूमते नहीं हैं। अब मेरा बरामदा बीच में है, तो फिर इधर से आते हैं तो चप्पल का निशान हो ही जाता है, गंदा हो ही जाता है। फिर इस रूम का पहले डस्टिंग करूँगी, फिर मेरे रूम का करूँगी। मेरे रूम तो वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आज का ब्लॉग मैंने सुबह 9 बजे से शुरू किया है। दोपहर के 1 बजे तक का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे पीयूष लड़के स्कूल जाने के बाद मेरा क्या क्या काम रहता है। फिर भी मैंने आप सबको तो बहुत कम दिखाया, थोड़ा थोड़ा करके दिखाया। जितना मैंने काम किया उतना दिखाया नहीं है। बीच में कपड़ा भी मैं एक बार पलट के आई हूँ, क्या कि सीधा मैं केवल इसी पे नहीं लगी हूँ। फिर झाड़ू पोछा करने में भी मुझे कम से कम टाइम लगा है, पर मैंने तो आपको 5 मिनट में पूरा दिखा भी दिया है। सब जगह कपड़ा लगाओ, गेट खिड़की दरवाज़ा सब पोछो, फिर यही सब फ़ोटो टोटो सब जो लगा रहता है वो सब पोछना रहता है, अलमारी पोछना रहता है, तो उसमें टाइम तो लगता ही है। पर मैंने वही काम आपको 2 मिनट में, एक रूम का 2 मिनट भी नहीं दिखाया, 5 मिनट भी नहीं दिखाया होगा। अब मैंने आपको पूरा कर दिया है। अब मेरा इसी काम में 2 घंटा पूरा लगा है। दोपहर के 1 बज जाएंगे यही सब काम करते करते। ये है खाना बना के रखा हुआ, तो उतना ज़्यादा टेंशन है। अपना तो मेरे पास उतना नहीं रहता है, पर पीयूष के पापा का तो रहता है क्या कि कम से कम 1 बजे तो उनको खाना निकाल के दे दूँ, क्या कि फिर बाद में वो अपना काम में लग जाते हैं, दुकान का काम में, फिर 3 साढ़े 3 बजे तक नहीं खाते हैं। केवल 1 बजे तक दे देती हूँ तो फिर खा लेते हैं, नहीं तो फिर 3 बजे तक अपना उनका, साढ़े 3 बजे जब काम खत्म होता तभी खाते। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। ना ही नाश्ता करते हैं, ये नहीं है कि सुबह नाश्ता कर ले, वो भी नहीं होता है। हालांकि आपने देखा है कि मैंने बना के रख दिया है, पर ये खाते नहीं, इनको भूख भी नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मेरा तो ये है कि काम के बीच में मुझे भूख नहीं लगता है। जब काम रहेगा तो कितना लेट हो जाए मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि अब जब मैं काम कर रही हूँ तो 12:30 बज रहा है, पूरा 12:30 पौने 1 हो रहा है, क्या कि सब काम तो हो गया, केवल पोछा लगाना बाकी है। तो मुझे भूख का नामो निशान नहीं है। गर्मी तो दूर दूर तक, मतलब सॉरी ठंडी तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। हालांकि मैंने पंखा चालू किया हुआ है, क्या कि जल्दी से पोछा सूख जाए। लगाया हुआ तो गीला गीला रहता तो फिर ज़्यादा गंदा होता है, सूख जाएगा तो उतना जल्दी गंदा नहीं होगा। सब जगह का पंखा मैंने चालू नहीं किया साथ में। जैसे इसका लगा रही हूँ तो इसका मैंने थोड़ी देर के लिए चालू करके रखा है, फिर जैसे सूख जाएगा वैसे बंद कर दूँगी। फिर उस रूम में लगाया है तो उस रूम का अभी चालू है, अभी जाऊँगी तो उस रूम का बंद कर दूँगी। लास्ट फिर बरामदा का चालू करके छोड़ दूँगी, क्या इधर बरामदा में करूँगी तब उधर वाला सूखेगा। हालांकि मैं पानी पूरा से एकदम से अच्छे से इसका गाड़ के फिर मैं इसका पोछा लगा रही हूँ, सूखा सूखा पोछा करके लगा रही हूँ कि ठंड में सूखता नहीं है ना जल्दी से, इसीलिए। फिर भी उसके पापा देख लेते कि मैंने पंखा चालू करके मैं फिर काम कर रही हूँ, तो फिर वो डांटते हैं क्या कि मुझे तो सांस फूलने का बीमारी है, तो पंखा जब चालू कर लूँगी तो ये ऐसा नहीं कि हर बार होता है, कोई भी चीज़ से हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब होता है कब ठीक होता है। जैसे अभी मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, उससे हो भी जाता है, नहीं भी होता, ज़्यादा कपड़ा पहनने से भी हो जाता है, पता नहीं कब होता है कब नहीं, तो समझ में नहीं आता मुझे, इसलिए वो हर बात बात पे डांटते रहते हैं। आपसे बात करते करते मेरा पूरा घर में पोछा लग चुका है। जब पूरा घर का साफ़ सफाई हो जाता तो अपने आप में कितना अच्छा लगता है, मन में सुकून मिलता है पूरा, कि पूरा घर का काम कर लो पर साफ़ सफाई नहीं करो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और साफ़ सफाई कर लो फिर काम बाद में करते रहो तो फिर लगता है कि हाँ पूरा काम हो चुका है, फिर धीरे धीरे अपना करते रहो। हालांकि मेरा अब सब काम कंप्लीट है, सब्जी भी मेरा बन चुका है। अब अंदर जाऊँगी फिर उसके पापा को भी खाना दूँगी, अपने भी मैं खाना खाऊँगी। यहाँ देखिए मेरा सब्जी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा सब्जी बना है। आलू मटर टमाटर यही सब सब्जी मैंने मिक्स करके बनाया है। ठंड के समय में ये सब्जी सबसे बेस्ट सब्जी है, चावल के साथ खाओ या फिर रोटी के साथ खाओ। हालांकि मुझे तो पराठा के साथ खाना है, चावल मैंने आज बनाया नहीं है, दिन में भी यही रोटी सब्जी हो जाएगा मेरा। ठंड के समय में कोशिश करती हूँ कि कभी कभार चावल नहीं बनाऊँ, पर बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है। आप सब यही खाना खा लीजिए। इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।